हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए 22 दिसंबर से और 31 दिसंबर के बीच में ग्रहों की क्या भविष्यवाणी रहती है। जानते हैं, साल का अंतिम चरण चल रहा है, 2025 समाप्ति की ओर है। 26 को कैसे हम सुधारें और वो कौन सा साल के अंतिम चरण में उपाय करें और क्या हम सावधानी रखें जिससे हमारे कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार से 2026 में आने वाले समय में हमको वो बहुत बेहद अच्छा अवसर लाभ प्राप्त हो। आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट और विदेश यात्रा, शिक्षा और भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी की दृष्टि से। बंधुओं, ये देखिए, घरेलू कार्यक्रम क्षेत्र जितने भी हमारे जीवन के हैं, लग्जरी सुख सुविधाओं के, तो इसी सप्ताह में शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन और बुध का भी राशि परिवर्तन होगा इसी सप्ताह में। वैसे कोई खास ग्रहों का राशि परिवर्तन है नहीं। देखिए, आपकी मीन राशि है, जो लगन में शनिदेव महाराज आपके भ्रमण कर रहे हैं और आपके देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। जहां पर केतु की बात करते हैं तो छठवें भाव में बैठे हुए हैं सिंह राशि में। और मंगल, सूर्य और बुध और शुक्र, 4 ग्रहों की युक्ति इसी सप्ताह में आपके करियर में रहने वाली है। चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेंगे 22 दिसंबर 2025 को और राहु आपके द्वादश भाव में। ये रहा ग्रहों का हाल। अब जानेंगे इन ग्रहों की जाते जाते साल के अंतिम चरण में 2025 में हमको क्या कुछ लाभ बेहद प्राप्त हो सकता है, किन क्षेत्रों में। देखिए, पहली प्राथमिकता है आपके जीवन में बंधुओं बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो शुक्र महाराज लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, एक राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके इसी सप्ताह में। कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है। यानी 22 दिसंबर को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा और चंद्रमा धन का कारक होता है। चंद्रमा आपके मन का भी कारक होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा यानी लाभ की प्राप्ति कराता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में मन पर कंट्रोल करने का काम चंद्रमा करता है। तो शनि के घर में बैठा हुआ है लाभ स्थान पे, और इसकी जो दृष्टि जा रही है सातवीं, वो बहुत बेहद अच्छी जा रही है, क्योंकि चंद्रमा अपने इस पंचम भाव को देखेगा तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी का और प्रेम संबंधों के कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार के संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आपके भाग्य और करियर का कैसा हाल रहने वाला है। तो 2022 यानी 31 दिसंबर तक, इस मध्यस्थ बीच में 28 दिसंबर को जो बुध और सूर्य की युक्ति का यानी यहाँ पर करियर में बुध आदित्य राजयोग बनना है। यहाँ पर करियर पे चतुर्थ ग्रही योग बनेगा, जहाँ पर देखिए सूर्य बुध का आदित्य राजयोग और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, यहाँ पर दो योग प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, कोई नया काम साल के यानी लास्ट अंतिम क्षण में आपका बन सकता है, जहाँ से आपका बिजनेस व्यापार, कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ मिल सकता है। कोई नया आपको बहुत बड़ा यानी सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति में आपका ग्रोथ बढ़ सकता है, कद बढ़ सकता है। यहाँ पर आपको अचानक से नया कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। प्रॉपर्टी की कोई डील चल रही है, मंगल बैठा हुआ है कैरियर पे, तो वो आपके हित में होगी, क्योंकि यहाँ गुरु के घर में मंगल बैठा है। और देखिए, सूर्य भी गुरु का मित्र है, तो सूर्य भी कैरियर पे बैठा है। प्रशासनिक राजकार्य का क्षेत्र का कारक होता है। स्वास्थ्य और हेल्थ की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ शनि की देखिए तीसरी दृष्टि पराक्रम में रहेगी, तो पराक्रम ऑनलाइन कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहेगा, पराक्रम मजबूत रहेगा। यहाँ पर देवगुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य में राहत मिलने का योग बनता है। कोई भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी का भी योग कोई प्राप्त हो सकता है आपको। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जो संयोग मिलेगा वो 28 और 31 दिसंबर के बीच में कुछ नया शुभ समाचार आपको 31 दिसंबर तक प्राप्त हो सकता है।
किसी भी कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार कार्य क्षेत्र में, प्रॉपर्टी में, या कोई प्रशासनिक जॉब कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में कहीं लाभ आने की शंका दिखाई दे रही है। सावधानी कहाँ बरतनी है कि लगन में शनि चल रहा है और शनि का संचरण जो चल रहा है, जहाँ पर आप देखते हैं तो कैरियर में सूर्य को भी शनि देखेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो ऐसा कोई खराब योग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साल के अंतिम क्षण में आपको सावधानी बेहद क्या रखनी है कि आपको किसी राजनीति पछड़े में नहीं पड़ना है। आपको जो भी कोई काम करना है सूझबूझ के करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। वो आपका चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे आपकी जॉब का हो, चाहे विदेश यात्रा, शेयर मार्केट का हो। यहाँ पर एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है कि शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा की भी यहाँ दृष्टि रहेगी, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में रहेगी लगन से। तो साल के अंतिम क्षण में कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि राहु 12वें भाव में चल रहा है, तो यहाँ पर ये कुंभ राशि में, वैसे मित्र की राशि में, लेकिन छठवां भाव में केतु ऋण रोग शत्रु में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप राजनीतिक कार्य क्षेत्र में या कोई लोन इत्यादि वगैरह में या किसी के षड्यंत्र में न फंसे साल के अंत में। यहाँ पर विशेष करके मीन राशि वाले जातक इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा कि उनको बेहद क्या अच्छा उपाय करना है। बिजनेस व्यापार दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और जॉब और कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में भी लाभ प्राप्त होता रहे। जहां पर इन जातकों को विदेश यात्रा का भी अच्छा संयोग प्राप्त होता रहे। विदेश में रहने वाले जातकों को भी अच्छा यहाँ पर शुरू, यानी साल के शुरुआत में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक हमको ग्रहों की दृष्टि से मीन राशि को, जो बहुत लंबे समय से शनि की 7.5 का चरण जो चल रहा है दूसरा, वो बड़ा ही संघर्ष में चलता है, मानसिक टेंशन दे रहा है, कार्य क्षेत्र में परेशानी दे रहा है। लेकिन 2026 की शुरुआत हमें अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग कैरियर में बना रहे हैं 28 दिसंबर को। और देखिएगा एक पहली प्राथमिकता कि यहाँ पर सूर्य और बुध का, बुध आदित्य राजयोग और बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, मंगल का यहाँ अपने कैरियर पे बैठना, सत्ता का लाभ, प्रमोशन का, आर्मी में, डिफेंस में, यहाँ पर आप पुलिस सेना में, किसी भी कार्य क्षेत्र में जॉब करते हैं, ठेकेदारी, इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, आईटी सेक्टर में है, ये कोर्ट के वकील है, तो इनमें कुछ मान सम्मान की प्राप्ति कराने का राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई योग देता है हमें। और साल का जो अंतिम क्षण है वो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है मीन राशि को। 2025 से बेहतर दिखाई दे रहा है, 26 अच्छी दिखाई दे रही है। मीन राशि का स्वामी गुरु बनता है। देखिए आपकी बड़ी पहली प्राथमिकता है कि साल की शुरुआत 2026 1 जनवरी 2026 गुरुवार को ही प्रारंभ होगी और आपकी राशि का स्वामी गुरु है। तो आपको क्या करना है, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के मंत्र में केले का फल चढ़ाना है। केला आप चाहे 5 ले जाइए, चाहे 7 ले जाइए, चाहे 12, 1 दर्जन ले जाइए। भगवान विष्णु के मंत्र में मीन राशि वाले जातक केले का फल चढ़ाएंगे। पूरी वर्ष 2026 उनके लिए बहुत अच्छी बेहतरीन रहेगी कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, क्योंकि आपके लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, भाग्य और पंचम भाव का कारक। तो आप बंधुओं बृहस्पतिवार को यदि आप साल के शुरुआत में ही यानी गुरु के मंत्र का जाप करें और साथ साथ साल के अंतिम क्षण में जो शनिवार आ है उसमें आप काले चने, काली उड़द की दाल और एक काले कपड़े में आप एक पोटली में बांध करके और सरसों का तेल लेकर के, जो अंतिम शनिवार आया है साल का, उसमें आपको क्या करना है कि एक लोहे की छोटी सी कोई कटोरी हो या कढ़ाई हो, तो ध्यान रखिएगा उसमें एक सिक्का डाल लीजिए और उसमें सरसों का तेल भर लीजिए। अपना शाम के समय चेहरा देख करके उसमें एक सिक्का डाल करके वो तेल अपने ऊपर यानी पहले 7 बार क्लोज वाई उसार सकते हैं और उसको तेल को अपना चेहरा देख करके
यानी शनिदेव मंदिर में रख सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं। आपके लिए साल की शुरुआत 2026 बहुत अच्छी बीतेगी। आपको किसी भी प्रकार से बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अगर ये उपाय कर लोगे तो आपको कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। 2 उपाय बताए हैं। केले का दान, केला चढ़ाइए। पहले ही आप जो 1 जनवरी 2026 पड़ रही है और शनि का उपाय करिए। तो ये हाल सप्ताह का हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से 28 दिसंबर से बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। कुछ नई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी का काम करने वाले इन जातकों को भी अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।